अस्सलाम वालेकुम सब सुनने वालों को डॉक्टर एहसन का सलाम। कल से इंशाल्लाह पेपर स्टार्ट है आप लोगों के। बेस्ट ऑफ लक। पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज़ टू हाईलाइट दोज मेजर मिस्टेक्स जो कि हम अनइंटेंशनली ड्यूरिंग द पेपर हम करते हैं, और हमारा पेपर 71 72 पे बार बार फेल हो रहा है, पता भी नहीं चलता और वो मिस्टेक्स हो जाती हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे बैठ के मैं आप लोगों को ये लेक्चर नहीं दूंगा कि यार पेपर से एक दिन पहले क्या करना है, ठीक है ना, या क्या क्या खा के जाना है, सो के जाना, वट एवर ऑल दीज थिंग्स यू गाइज नो बेटर देन मी। ठीक है, आई एम गोना गाइड दोज मिस्टेक्स, हाईलाइट दोज मिस्टेक्स जो कि हम कर रहे होते हैं पेपर में, और हमारा पेपर जो है ना 71 72 पे फेल होता है। बड़ा दुख होता है यार, तकलीफ होती है, इतनी मेहनत के बावजूद पेपर रह रहा है। ठीक हो गया। प्लीज़ वीडियो पूरी सुनो, और इस दफ़ा इन मिस्टेक्स को जो है ना अपने सेन में रख के ना ये रिपीट नहीं करनी कोशिश कीजिएगा। नंबर वन सबसे मेजर मिस्टेक जो मुझे लगता है ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, हम जल्दी के चक्कर में ना स्टेटमेंट समझते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं, ठीक है, और अपने ऑप्शन पे पहुंचते हैं जो हमें लगता है उसको जल्दी जल्दी टिक करने के चक्कर में ना अपना एमसीक्यूज गलत कर देते हैं। यार सीपीएसपी के क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो। मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ, रीड द स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम, 3 दफ़ा एटलीस्ट स्टेटमेंट को रीड करो। सीपीएसपी की जो ग्रामर है, इज, आई एम, आर, अनलेस, अनटिल, मोस्ट रिलेटेड, मोस्ट कॉमन, मोस्ट अनकॉमन, अनलाइकली, इस तरह के वर्ड्स पे खास ध्यान देना है कि वो पूछना क्या चाह रहा है आपसे। ठीक है ना, जो वो पूछना चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर करो, और वो तभी समझ आएगी जब आप बार बार रीड करोगे। और 2 घंटे यार, दिस इज मोर देन इनफ टाइम। 100 MCQs के लिए 2 आवर बहुत टाइम होता है। आराम से पेपर होता है आपका, तो ये मत परेशान होना कि सर 3 दफ़ा स्टेटमेंट में टाइम ही रह जाना है। नहीं, बहुत टाइम होता है अगर आप स्मार्टली चीज़ों को लेके चलोगे। सेकंड चीज़ जो है, जो कि मुझे लगता है कि हमारी मेंटेलिटी, रिपीटेड पेपर की मेंटेलिटी, यहाँ पे एक मैं चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूँ। पेपर सारा रिपीटेड आना आपका, डोंट वरी, सारा पेपर रिपीटेड आता है। सीपीएसपी के पास इतने कोई है नहीं कि नए नए एमसीक्यूज बार बार बनाएं। ठीक हो गया। लेकिन हमारी सोच क्या होती है, हम जब प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसके से कर रहे हैं, रफ़ीउल्लाह से, डबल ए से, फर्स्ट एड से, ये मेजर बुक्स हैं हमारी। ठीक हो गया। डेफिनेटली हर बुक आपका पेपर पास कराएगी, हर बुक जिसने जो बुक की है वो उसका पेपर पास कराती है। लेकिन फ़र्क क्या होता है कि जो पेपर में स्टेटमेंट आती है, जो क्वेश्चन आता है ना, एज इट इज़ क्वेश्चन रिकॉल नहीं हो पाते। ठीक है। लेकिन जब हम जाते हैं इस मेंटेलिटी के साथ कि यार पेपर हमारा रिपीटेड मिलना है, जो जो हमने एमसीक्यूज जैसे जैसे हमने स्टेटमेंट रटी है वही वही आनी है, तो सर ऐसा नहीं होता। थोड़ी सी स्टेटमेंट ऊपर नीचे हो सकती है, थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज हो सकती है। दैट इज़ वाई जब उसको 3 दफ़ा आप पढ़ोगे ना, फ़ौरन याद आएगा कि यार ये वहाँ पे एमसीक्यूज ऐसे दिया हुआ है। ठीक हो गया। तो रिलैक्स होके, काम डाउन होके स्टेटमेंट्स को पढ़ लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी कि यार ये फलानी जगह पे मैंने चीज़ पढ़ी है। ठीक हो गया। तो इस चीज़ से फ़ायदा ये होगा, एक तो पैनिक नहीं करोगे, मोराल नहीं डाउन होगा कि यार पेपर रिपीटेड नहीं है, रिपीटेड ही होते हैं पेपर। तीसरी चीज़, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ मैं आप लोगों को साथ डिस्कस करूँगा, वो ये कि अगर जिनका पेपर 7 फ़ेब को, 8 फ़ेब को है, ठीक है, उन्होंने कोशिश करना है 7 फ़ेब के सारे रिकॉल्स करके जाने हैं यार। बहुत रिपीट होता है पेपर। मैं ग्रुप बनाया हुआ है रिकॉल्स का, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक हो गया, ज्वाइन करो। डेली रात को रिकॉल का लेक्चर लूँगा मैं लाइव, जिसमें सारे रिकॉल मेरी टीम कलेक्ट करती है और हम उसको डिस्कस करते हैं। ठीक हो गया। लिंक ग्रुप में शेयर हो जाएंगे, ठीक है, लाइव क्लास के सारे आ जाओ। और जो है ना, कोशिश करना, चाहे वो गायनी वाला है तो सर्जरी, मेडिसिन, रेडियोलॉजी, सब पेपर के रिकॉल करके जाने हैं। रिकॉल बेशक उस दिन कुछ ना पढ़ो, रिकॉल लाजमी करने, रिकॉल्स नहीं छोड़ने, रिकॉल से बहुत पेपर आता है। ठीक हो गया। थर्ड मिस्टेक जो है, जो कि मुझे लगता है, वो ये है कि हमारी इतनी आदत होती नहीं है, ठीक है ना, लैपटॉप के सामने बैठने की। ड्यूरिंग द पेपर जब हमारा पेपर आता है, ओवर एक्साइटमेंट के चक्कर में जो है ना बिल्कुल आंखों के करीब रख लेते हैं, फाड़ फाड़ के आगे देख के क्वेश्चन समझ रहे होते हैं। प्लीज़ ये काम नहीं करना। एटलीस्ट 1 आर्म डिस्टेंस रखो लैपटॉप से, ठीक है, ताकि डायरेक्ट लाइट जो है आपकी आंखों पे मत पड़े। स्क्रीन नीचे कर लो या थोड़ी सी ऊपर कर लो लैपटॉप की, क्योंकि लाइट जब डायरेक्ट पड़ती है आंखों पे तो कॉन्टिन्यूसली हमारा अकोमोडेशन रिफ्लेक्स, हमारा पिपलरी लाइट रिफ्लेक्स वर्क कर रहा है, जिसकी वजह से हमारी ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है ना बहुत जल्दी होती है। हैवी होना स्टार्ट हो जाता है दिमाग, ठीक है ना, भारी होता है आपका। उसके बाद वो क्वेश्चन जो कि बहुत सिंपल है वो भी समझ नहीं आ रही होती। ठीक हो गया। तो इसका ख्याल रखिएगा, रिलैक्स होके बिल्कुल पीछे टेक लगा के बैठो, आराम से पेपर करो, ठीक है ना, पेपर ऐसे निकलता है यार। चौथी मिस्टेक, जो कि इवन सीपीएस भी जो है ना, साइकोलॉजिकली आपको एक ब्रेक देता है।
ठीक है, और हम क्या करते हैं, उसी ब्रेक में जो है ना अपना बेड़ा गर्क करके बैठ जाते हैं। सीपीएसपी इवन कि आपको इस ब्रेक में ना रिफ्रेशमेंट भी देता है कि यार जाओ, जाके रिलैक्स करो, 1 घंटा जो दिमाग यूज़ किया है उसको काम डाउन करो। बट हमारा क्या काम होता है, जैसे ही हम पेपर से निकले हैं फ़ौरन जाएंगे, 10 बंदे इकट्ठे होंगे, यार ये एमसीक्यूज़ का क्या था, यार इस एमसीक्यूज़ का क्या ऑप्शन था, और वही पढ़ाई की बातें, वही एमसीक्यूज़ उस टाइम पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ना हमारा ब्रेन रिलैक्स होता, ना माइंड रिलैक्स होता, ना हम साइकोलॉजिकली जो है ना क्या नाम है खुद को काम डाउन करते। और आधा घंटा ऐसे गुजरता है, दूसरे पेपर में हमारा ब्रेन वैसे ही स्टॉर्म ऑलरेडी हुआ होता है, यूज़ भी नहीं कर पाते हम। तो प्लीज़ करना क्या है, नमाज पढ़ो जाके, रिलैक्स करो, चाय शाय पियो, ठीक हो क्या, और जो है ना कोशिश करो कि एमसीक्यूज रिलेटेड या पढ़ाई रिलेटेड जो है ना कोई बात किसी से डिस्कस ना करो, कुछ गाने शाने सुन लो, कुछ भी कर लो। इवन अगस्त अटैम्प्ट में, ठीक है ना, मैं निकला हूँ, मुझे बाबा जी मिले हैं एंड आई हैव डिस्कस खान साहब, एंड लिटरली आई वाज सो फ्रेश इन माय सेकंड पेपर। ठीक है, तो कोशिश करना है कि इस चीज़ को अवॉइड करना है। ठीक है, वो जो आधे घंटे की ब्रेक है प्लीज़ उसको स्मार्टली यूज़ करो। ठीक है, अपने आप को काम डाउन रखने के लिए। ठीक है, क्योंकि सेकंड पेपर भी पास करना है सर, पहले से ही नहीं होना सब कुछ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो हमने अपना जो है ना अपनी साइकी बनाई हुई है, डायलामा बनाया हुआ है ना कि यार अगर हम स्किप कर देंगे एमसीक्यूज तो पेपर हमारा पास नहीं होगा। सर ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब वो एमसीक्यूज जो आपको याद ही नहीं है, या वो एमसीक्यूज जो कि आपको लगता है कि आपने कहीं पढ़ा ही नहीं, तो प्लीज़ उस पर टाइम मत वेस्ट करो यार। स्किप की ऑप्शन देता है सीपीएस पे, स्किप करो। स्किप करना इट्स नॉट अ बिग मिस्टेक। ठीक है ना, आपके फ़ायदे के लिए दिया गया है वो, ठीक है, ऑप्शन। उसको स्किप करो ताकि उन एमसीक्यूज़ के लिए टाइम बचाया जा सके जो कि आप ठीक कर सकते हो। ठीक है, कोशिश करो अपना 160 170 एमसीक्यूज सिक्योर करो। उसके बाद बहुत टाइम है, स्किप वाले एमसीक्यूज दोबारा रिपीट आएंगे, आपको दोबारा मिलेंगे, तब बैठ के सोचते रहो, दिमाग लड़ाते रहो, और अपना जो है ना ठीक करो एमसीक्यू। ठीक हो गया। डू नॉट वेस्ट ऑन दोज एमसीक्यूज, डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन दोज एमसीक्यूज जो कि आपको समझ ही नहीं आ रही, जिसका कोई सर पैर ही नहीं बन रहा। उस टाइम को कहीं बेहतर जगह यूटिलाइज करो जहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लड़ा के ठीक कर सकते हो। तो कोशिश कीजिएगा कि ये जो मैंने चीज़ें हाईलाइट की हैं ना, इस दफ़ा ये रिपीट ना हो। इनका ख्याल रखो, अपना पेपर पास करो, सबके लिए मेरी बेस्ट विशेस हैं। अल्लाह में आप सबको कामयाब करे। बाकी मे अटैम्प्ट के लिए ग्रुप मैंने नया बनाया हुआ है, ठीक है, जिन्होंने मे अटैम्प्ट देनी है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। रिकॉल्स का ग्रुप, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ उसको फॉलो करो। ठीक है ना, और बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह मियाँ सबको कामयाब करे। ठीक हो गया, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।